हर हर महादेव। मेरे चैनल महाकाल एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सब? आई विश कि आप बहुत अच्छे हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज 30 अप्रैल को है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के बारे में तो सब कोई जानते हैं। ऐसा दिन, ऐसा मुहूर्त कि हमें ज्योतिष और पंडित को पूछना नहीं पड़ता है। इस दिन हर एक वो कार्य अच्छा हम कर सकते हैं, जैसे कि शादी, एंगेजमेंट, घर का मुहूर्त, मंदिर की स्थापना, अपने बिजनेस की मुहूर्त, कुछ भी। आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और अक्षय का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अंत न होना। बट क्या आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया पे की जाती है माता लक्ष्मी की पूजा? जी हाँ, अक्षय तृतीया पे हम सभी को अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, साथ में नारायण की भी। पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पता नहीं है कि अक्षय तृतीया पे माता लक्ष्मी की कैसे करनी चाहिए पूजा, जिससे माता लक्ष्मी खुश होती है। आपके घर में धन्य धान्य माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है। गाइस, मैं आज आपको एक पूजा बता रही हूँ। उस पूजा को आप मेरे बताए अनुसार एक बार करके देखें, फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिए कि कैसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, साथ में ही माता अन्नपूर्णा कैसे आपके घर में विराजमान होती है। सबसे पहले मैं आपको सामग्री बताती हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए। गंगा जल, कच्चा दूध, मधु, गुलाब का इत्र, 11 गुलाब के फूल, चावल, रोली, लाल कपड़ा, एक चांदी का गिलास या कलश, 11 कौड़ी, 7 गोमती चक्र, दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, प्रसाद में पेड़ा या कलाकंद। ये है सामग्री। अब पूजा आपको कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। अक्षय तृतीया के दिन सुबह नहा धोकर घर की महिला सबसे पहले अपने घर के आगे पानी को छिटकाएं और उस पानी में हल्दी ज़रूर डालें। उसके बाद आप अपने घर का मंदिर में, अगर आपके पास मूर्ति है लक्ष्मी जी की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप उस मूर्ति को एक अच्छे बर्तन में रख के, साफ़ बर्तन में, सबसे पहले आप अभिषेक शुरू करें। और अभिषेक कैसे करना है? सबसे पहले आपको गुलाब के इत्र का जल में इत्र डालें और धीरे धीरे माता का अभिषेक करें। जो भी मंत्र आता है, अगर आपको मंत्र नहीं आता है, ओम लक्ष्मी देवाय नमः, ओम लक्ष्मी देवे नमः बोल के भी आप कर सकते हैं, या ओम श्रीम श्रीयाय नमः। उसके बाद आपको दक्षिणावर्ती शंख लेना है, उसमें आपको मधु भरना है। मधु भर के आप धीरे धीरे माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। उसके बाद दूध और गंगा जल से उस मूर्ति को स्नान करा के साफ़ कपड़े से पोंछें। पोंछने के बाद मूर्ति को आप नए वस्त्र पहनाएं लाल रंग के। उसके बाद माता को कुमकुम का टीका करें, आसन पे बिठाकर उन्हें माला पहनाएं, उन्हें गुलाब का इत्र ज़रूर लगाएं। उसके बाद धूप दीप सभी तैयारी रखिए। उसके बाद माता के सामने आप हल्दी से रंगी हुई 11 कौड़ियाँ, उसके बाद 7 गोमती चक्र। अगर आपके घर में चांदी का श्री यंत्र है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसे भी पूजा स्थान पे ज़रूर रखें। उसके बाद आप दक्षिणावर्ती शंख को साफ़ करके धो के सुखा के कपड़े से उसमें चावल भरें। चावल खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी को माता के सामने रख के माता को धूप दीप से अच्छे से पूजा करें। पूजा अर्चना करने के बाद आप कमल गट्टे से 11 माता लक्ष्मी के मंत्र की माला करेंगे। जो भी मंत्र आपको आता है माता लक्ष्मी का। इसमें विशेष बात यह है
कि आप जब ये माला करेंगे तो आपने जो 11 गुलाब के फूल लिए हैं उनके ऊपर पहले से ही गुलाब का इत्र लगा के अपने पास रखना है। एक माला होने के बाद आप एक गुलाब का फूल माता को चढ़ाएंगे। जैसे ही आपकी 11 मालाएं पूरी हो जाती है उसके बाद गुलाब के फूल लास्ट का जो गुलाब फूल आप चढ़ाएंगे उसमें चांदी को सिक्के को लेकर माता को चढ़ाएं। उसके बाद माता को आप पेड़ा या कलाकंद का प्रसाद का भोग जरूर करें। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो मिश्री का भोग लगाएं माता लक्ष्मी को। ये करने के बाद उसी जगह पे बैठे रहें, आपको उठना नहीं है। आपको जो मैंने चांदी का गिलास रखने के लिए बोला था, आप चांदी का गिलास है अगर आपके पास नहीं है तो छोटा बड़ा कोई भी चांदी का कलश भी चलेगा। आपको चांदी के कलश के ऊपर रोली से श्री बनाना है, फिर उसमें चावल डालने हैं। चावल डालने के बाद लाल कपड़े से उसका मोली से मुंह ढक दीजिए और वो कलश माता के सामने आप रख दीजिए। माता अन्नपूर्णा का नाम लेके और अपनी मनोकामना बोल के खड़े हो जाइए। 10 मिनट या 15 मिनट के बाद वो प्रसाद उठा के आप अपने घर के सदस्यों को दें, पर प्रसाद घर के व्यक्ति ही खाएं। बाहर के आदमी या आपके घर में जो भी काम करते हैं प्लीज़ ये प्रसाद आप उन्हें ना दें। अपने बच्चों को दें, अपने पति को दें और खुद भी लें। बस प्रसाद का विशेष ध्यान रखें कि प्रसाद किसी बाहर के व्यक्ति को आपको नहीं खिलाना है। उसके बाद शाम होने से पहले जैसे ही संध्या हो रही है उसके 15-20 मिनट पहले आप एक लाल कपड़े में 11 जो मैंने आपको गुलाब के फूल रखवाए थे माला के समय वो चांदी का सिक्का उस कपड़े में बांधकर एक पोटली की तरह बनाना है। बनाने के बाद आपको ये पोटली अपनी तिजोरी या आपके पैसे रखने की जगह पे रखें और जैसे ही आपने पूजा की है उसी तरह से उस पूजा को रहने दें। शाम के वक्त वहाँ पे आप धूप दीप जरूर जलाएं, पर आप आरती ना करें। बहुत आदमी बोलते हैं क्यों? जी हाँ, आपको आरती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आरती करने के बाद भगवान विदा हो जाते हैं। दूसरे दिन आपको वो कलश, चावल वाला कलश आपको अपने घर के ईशान कोने में रखना है और उसे फिर कभी हाथ नहीं लगाना है 1 साल तक, जब तक दूसरी अक्षय तृतीया नहीं आती है तब तक। उसके बाद आप अपने श्री यंत्र को, कोडियों को और गोमती चक्र को अपने मंदिर में रखें। दक्षिणावर्त को चावल से भर के रखा है वैसे ही रखें। हर रोज़ इन्हें पूजा अर्चना करें। मेरी ये बताई हुई पूजा आप करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर मिलेगा। जहाँ आपको पैसों की तंगी हो रही है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आपके हाथ में अगर 500 रुपये आ रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपको 1000-1200 आने की भगवान ने कृपा कर दी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि इसके लिए भी इंसान के कर्म और उसके भाग्य में माता लक्ष्मी का उस तरह का आशीर्वाद होना भी बहुत ज़रूरी होता है। पर मेरी ये बताई हुई पूजा से आपको फल ज़रूर मिलेगा 100%। उसके बाद आप अक्षय तृतीया को बहुत तरह के दान पुण्य भी इंसान करते हैं। आप बाकी दान करें ना करें, उस दिन आप पानी का दान ज़रूर करें। अपने घर में एक मिट्टी का कलश लाइए, उस मिट्टी के कलश को आप धो के भर के अपने ही घर का पानी भर के नंगे पैर महादेव के मंदिर जाएं और वो पानी का कलश वहाँ पे रखें। साथ में एक ढका हुआ बर्तन, ऊपर में एक गिलास भी दान जरूर दें। कहते हैं कि पानी का दान देने से इंसान के पितरों को कृपा मिलती है। अगर उसके जीवन में राहु और चंद्रमा पीड़ित है उससे भी उसको शांति मिलेगी। ये आप ज़रूर करें। अगर आप में क्षमता है तो आप कपड़े, अन्न जरूर दान करें। अक्षय तृतीया के दिन सोना, चांदी और पीतल जरूर खरीदें। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते हैं तो पीतल का एक छोटा सा दीपक भी हो सके तो भगवान के लिए ज़रूर खरीदें। उस दिन आप अपने घर से नमक,
हल्दी, चावल, दही, घी का किसी को भी दान न दें। उस दिन आप किसी व्यक्ति को पैसे भी उधार न दें। अगर किसी कारणवश अगर आपको रास्ते में उस दिन कौड़ी अगर मिल जाती है तो वो ज़रूर उठा लीजिए। समझ लीजिएगा कि वो साक्षात माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद है। उस कौड़ी को घर में लाकर उसे अच्छे से गंगा जल से धोकर उसको हल्दी कुमकुम लगाकर हमेशा अपने पास रखें। और एक ऐसा उपाय बता रही हूँ कि जिसके जीवन में कहीं से भी ना धन मिल रहा है, ना यश मिल रहा है, ना प्रतिष्ठा मिल रही है, ना सम्मान मिल रहा है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन अनार का रस अपने घर में अच्छी शुद्धता से बनाएं। फिर चांदी की गिलास में डालकर महादेव के मंदिर जाएं और महादेव को अनार के रस का अभिषेक करके माता लक्ष्मी भगवान कुबेर को खुश कीजिए। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई भी व्यक्ति महादेव का अनार के रस से अभिषेक करता है, उसके जीवन में वो जब तक धरती पे रहेगा उसे कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। ये बात शास्त्र में भी लिखी हुई है। तो गाइज, ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी अक्षय तृतीया की पूजा जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको सबको बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर करें और अपने जीवन में माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।